हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। हैरी मैथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो हमारी पहली क्लास थी उसके यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो लोग भी एमपी टेट वर्ग 2 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए देख लेते हैं। हमने पिछली क्लास में अर्थमेटिक के सारे बेसिक कंसेप्ट और सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करे थे। तो आगे देख लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जीपी के बारे में हल्का सा जान लेते हैं कि किस तरीके की इसकी सीरीज रहती है। तो अगर कोई भी जीपी का सीरीज होगी तो वो जैसे यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है, फिर ए आर हो गया, फिर यहाँ पे आर का गुणा हो रहा तो ए आर स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे आर का गुणा हो रहा तो ए आर क्यूब हो गया, फिर ए आर की पावर 4। इस तरीके से यहाँ पे कोई ए एंथ टर्म होगी। तो अगर आपको इसमें एंथ टर्म निकालना, वहाँ पे एंथ टर्म का फॉर्मूला या लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ जो जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें एंथ टर्म या टी एंथ टर्म निकालने का फॉर्मूला या लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। क्या, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। तो ये nth टर्म निकालने का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। वहीं पे ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, वहां पे डी रहता था, तो डी क्या रहता था, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो आर है ये कॉमन रेशो है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक जीपी की अगर मैं सीरीज लिखूं तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 4 फिर 8 16 32 64। ये कैसे चल रही है, ये सीरीज चल रही है। तो किस तरीके से, 2 का 2 गुना हो गया, फिर 4 का 2 गुना हो गया, फिर 8 का 2 गुना हो गया, फिर 16 का 2 गुना हो गया, फिर 32 का 2 गुना हो गया। मतलब क्या, आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है ए है, फिर यहाँ पे आर का मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब ए इंटू आर हो गया। तो आर भी 2 है यहाँ पे और ए भी 2 है, फिर यहाँ ए आर स्क्वायर हो गया, फिर ए आर क्यूब हो गया। इस तरीके से ये जनरल सीरीज जो है हमारा जनरल फॉर्म ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। तो इसमें ए एंथ टर्म निकालना है तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ए आर की पावर एन माइनस वन। तो ये आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखना। अगर बाय चांस कुछ बेसिक क्वेश्चन आ गए तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, एंथ टर्म निकाल सकते हैं ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। वहीं पे अगर आपको सम ऑफ एन एपी पूछ लेता है, जीपी सम ऑफ एन जीपी। हाँ, हमने एपी में फॉर्मूला देख लिया था। जीपी में क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला ये होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर आर माइनस वन। यहाँ पे अपॉन में आर माइनस वन है तो यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू वन। आर कभी भी वन नहीं होगा। क्या, आर कभी भी वन के बराबर नहीं होगा। क्यों, नीचे कभी भी जीरो हो जाएगा तो उसका मतलब क्या, अनंत, मतलब इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड के उसमें चला जाता है। इसलिए आर कभी भी वन नहीं होगा। अगर आर ग्रेटर देन वन है, यहाँ देखिए आर अगर ग्रेटर देन वन है तो आर माइनस वन और आर की पावर एन माइनस वन। वहीं पे अगर आर लेस देन वन है तो पहले वन माइनस आर की पावर एन, क्या, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। क्या है, अगर आर छोटा है तो वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है अगर सम ऑफ एन जीपी। वैसे तो आपका सिर्फ एपी पूछा जाएगा, मगर बेसिक फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं कि किस तरीके से निकालना। उसी में अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स तो इसका डायरेक्ट होता है ए अपॉन वन माइनस आर। यहाँ पे ए क्या फर्स्ट टर्म है, आर जो है कॉमन रेशो है। क्या, ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशो है। सम ऑफ एन, ये क्या, इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज का अगर सम पूछ ले तो ए अपॉन वन माइनस आर। यहाँ पे हमने पिछली क्लास में आपका क्या, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन देखे थे। तो यहाँ पे एक और क्या, हरात्मक सीरीज बताया था मैंने। हरात्मक सीरीज जो रहती है वो इस तरीके से रहती है, मतलब कुल मिला के एपी की जो रेसिप्रोकल होता है ए अपॉन ए प्लस डी अपॉन ए प्लस टू डी, इस तरीके से वन अपॉन ए प्लस थ्री डी। तो ये बेसिक फॉर्म है। अगर आप क्या, जो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका अगर मतलब अर्थमेटिक सीरीज जो है उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो क्या, हार्मोनिक सीरीज बन जाएगी। क्या, हरात्मक सीरीज बन जाएगी। तो ये हमको यहाँ पे डायरेक्ट ये रिलेशन बस याद रखना है। क्या रखना है, क्या रिलेशन बन रहा है, अगर ज्योमेट्रिक मीन का वर्ग जो है वो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के गुणा, मतलब क्या, प्रोडक्ट के बराबर है। या फिर ज्योमेट्रिक मीन बराबर होगा अंडर रूट अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। तो ये रिलेशन याद रखना। कभी कभी ज्योमेट्रिक मीन दे देता है, अर्थमेटिक मीन दे देता है और हार्मोनिक मीन पूछ लेता है, या अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दे देगा आपको, ज्योमेट्रिक मीन पूछ लेगा। तो ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है आपको। मैंने वहां पे बताया था अर्थमेटिक मीन क्या, बी बराबर ए प्लस सी बाई टू। और मतलब अगर ए बी सी काय में एपी में है, अगर ए बी सी जीपी में है, तो उसी प्रकार अगर ए बी सी एचपी में है तो वहां से आप हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये रिलेशन याद रखना है, क्या, ज्योमेट्रिक मीन बराबर होगा अंडर रूट अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के। तो ये सारे फार्मूले, सिर्फ आपको फार्मूले याद रखना। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एपी के जो क्वेश्चन है। तो ये जो
तीनों चारों फॉर्मूले हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करना है कि किस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन बेसिक आ गया कि आपको इस जीपी का nth टर्म निकालना तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, या सम निकालना है तो डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाए तो किस तरीके से निकाल लोगे आप। या फिर ये रिलेशन बस ध्यान रखना है आपको कि ज्योमेट्रिक मीन बराबर अंडर रूट अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द एपी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो आपको पहले वैसे ही निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है, जो पहला पद है कैसा, पहला पद मतलब ए बराबर 3, तो ए तो 3 आ ही गया। वहीं से अगर डी निकालेंगे हम तो डी बराबर क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म है 1 और फर्स्ट टर्म है 3, तो 1 माइनस 3 मतलब -2। तो डी भी निकल गया कॉमन, मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस भी निकल गया आपका। कॉमन डिफरेंस क्या है, -2 है, तो फर्स्ट टर्म है 3, तो ये आ गया आपका डी ऑप्शन, 3 एंड -2। तो ये बहुत ही बेसिक, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपको निकालते बनना चाहिए बस। Which term of the AP 3 8 13 is 78? 3 8 13 is 78। तो ये क्या है, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा आपका L बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको 78 कौन सा पद है ये निकालना है, कौन सा टर्म है। तो यहाँ पे 78 बराबर कर दीजिए, ए बराबर क्या है, ए बराबर फर्स्ट टर्म 3, ए क्या है यहाँ पर, ए बराबर 3 आ जाएगा फर्स्ट टर्म, प्लस एन, एन तो हमें निकालना है एन माइनस एन बराबर क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें पदों की संख्या तो निकालना ही है, एन बराबर नंबर ऑफ टर्म्स, क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये तो हमें निकालना है। और डी बराबर क्या है, डी बराबर अगर निकालोगे आप 8 माइनस 3, डी बराबर आ जाएगा 5। तो यहाँ पे 5, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। 5 से काटेंगे तो 15 बार में ये चला जाएगा। एन बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, एन माइनस 1 बराबर 15, मतलब एन बराबर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट, एन बराबर क्या आ जाएगा, 16 जाएगा। तो इसमें आपको कुछ सिर्फ फॉर्मूले में रखना है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़े, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर यहाँ पे आप 78 को डायरेक्ट बराबर कर दोगे तो ए वहां से निकल जाएगा, ए बराबर क्या, फर्स्ट टर्म है 3, और डी निकल जाएगा 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 डायरेक्ट निकल जाएगा। तो इस तरीके से एन बराबर क्या आ गया आपका 16। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ द फोर्थ एंड ट्वेल्थ टर्म ऑफ एपी इज 20। क्या, सम ऑफ फोर्थ एंड ट्वेल्थ टर्म, सम ऑफ फोर्थ एंड ट्वेल्थ टर्म बराबर कितना है, 20 है। फोर्थ मतलब ए 4 निकालूंगा तो क्या निकल जाएगा, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू 4 - 1 इंटू डी, प्लस ए ट्वेल्थ निकालूंगा तो ए प्लस 12 - 1 इंटू डी बराबर कितना आ गया, 20। तो ये यहाँ पे आ गया ए प्लस 3 डी। डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, ए फोर्थ है मतलब डी में एक कम हो जाएगा तो ए प्लस 3 डी, तो वहीं ए 12 है मतलब ए प्लस 11 डी, क्या, ए प्लस 11 डी बराबर 20। तो ऐसे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 14 डी बराबर आ गया 20। अब हमें क्या निकालना, 15 पदों का योग निकालना। तो 15 पदों का योग मतलब S15 बराबर आ जाएगा 15/2 कौन, क्या आ गया, 2a प्लस 15 - 1 इंटू डी। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/2, 2a प्लस 14 डी, क्या आ गया, 2a प्लस 14 डी। इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 20 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इसकी वैल्यू 2a प्लस 14 डी की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली थी, कितनी आ गई थी, 20। इसकी वैल्यू डायरेक्ट 20 रखेंगे तो 2 से जाएगा 10 बार में, 15 धाम 150, कितना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से निकालना, कुछ नहीं करना। सम ऑफ फोर्थ और ट्वेल्थ टर्म दिया तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट निकालना, मतलब सीखिए। अगर ए प्लस 8 पद पूछा है, A8 पूछा है, मतलब टी 8वां पद पूछा है, T8 पूछा, तो ये क्या होगा, ए प्लस 7 डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी मतलब ए प्लस 7 डी। उसी प्रकार से अगर कोई भी पूछ ले 19वां पद पूछा तो ए19 क्या हो जाएगा, ए प्लस 18 डी हो जाएगा, क्या, 19 - 1 मतलब 18 डी। तो ये आपको डायरेक्ट, मतलब इस तरीके से आप हमको एग्जाम में करना है कि डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, तो डायरेक्ट पद याद रहना चाहिए, बार बार फॉर्मूला और उसको लिखने की जरूरत ना पड़े। इतनी प्रैक्टिस आप लोग बेसिक क्वेश्चन की कर लीजिए। द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज 6। सिक्स टर्म मतलब मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखूंगा ए प्लस 5 डी, 6 - 1 इंटू 5 डी मतलब 5 डी बराबर 6। 16th टर्म मतलब ए प्लस 15 डी,
कैसे लिखा मैंने, ए प्लस एन माइनस वन, एन मतलब 16 माइनस वन मतलब 15 डी बराबर आ गया 14। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, अगर इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, माइनस कर दूंगा मैं, इसे अगर फर्स्ट मान लेता हूँ, इसे सेकंड, लीनियर इक्वेशन टाइप की बन गई है, ए और डी दो वैल्यूज निकालना। अगर मैं सेकंड को माइनस कर दूंगा फर्स्ट से तो 10d बराबर आ जाएगा आपका 8। यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 4/5। डी की वैल्यू अगर 4/5 आ गई तो यहीं से ए की वैल्यू आ जाएगी 4/5, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। ए और डी की वैल्यू आ गई 27 को पद निकालना। ए 27 क्या होगा, ए प्लस 26 इंटू डी, क्या आ गया, ए प्लस 26 इंटू डी, ए है 2, 26 इंटू 4/5। अब इसे गुणा कर लेंगे तो इधर आ जाएगा 5 दूनी 10, और 25 चौके 100, 104, 26 चौके 104/5, तो ये आ गया 114/5 आ गया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। किस तरीके से निकाले, दो वेरिएबल थे ए और डी की वैल्यू फाइंड करना, उससे आप निकाल लेंगे तो आपका ये लीनियर इक्वेशन, मतलब हमने मतलब टू वेरिएबल्स वाले जो लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन करे थे उसमें ए और डी की वैल्यू किस तरीके से एलिमिनेशन करके निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट। तो यहाँ से डी और ए की वैल्यू निकाल ली है, उसमें पुट कर दिए, तो ए 27 जो 27वां पद था वो निकालना था हमें, तो यहाँ से निकाल लिए, ये 27 बराबर आ गया 114/5। फिफ्थ टर्म, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द नंबर्स n-2, 4n-1 and 5n+2 are in AP, then the value of n is, मैंने बताया था आपको, अगर ए बी सी आर इन AP है, क्या है, ए बी सी आर इन AP, तो क्या होगा 2b बराबर होगा a प्लस सी, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो ये तीन नंबर्स है AP में, तो यहाँ पे क्या है 2 गुणा n-1 बराबर होगा n का योग n-2 प्लस 5n+2, यहाँ पे इसका दुगना करूंगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8n-2, यहाँ पे 2 से 2 चला गया, ये आ जाएगा 6n अंदर जाएगा तो 2n बराबर 2, मतलब n की वैल्यू आ गई 1। कितनी आ गई, n की वैल्यू 1। डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या ये AP बन रहा है कि नहीं। तो डायरेक्ट अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता है, अगर ए तीन नंबर्स क्या ए बी सी आर इन AP में है तो 2b बराबर a प्लस सी होता है, या b बराबर a+c/2 होता है, तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ एन AP इज 48। फर्स्ट सिक्स टर्म्स, सम ऑफ सिक्स टर्म मतलब 2a प्लस 6-1 मतलब 5d बराबर कितना आ गया 48 आ गया। 6 से काटूंगा 8 बार में, 8 6 48, 8 दूनी 16, 2a प्लस 5d बराबर आ गया कितना आ गया, 2a प्लस 5d बराबर आ गया आपका 16। डी की वैल्यू आपको पता थी, डी बराबर 2 दिया है, डी बराबर 2 दिया तो यहाँ पे रखूंगा तो ये 10 उधर जाके 16 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6। 2a बराबर 6, तो ए की वैल्यू 3 आ गई। फोर्थ टर्म निकालना आपको, क्या निकालना, ए फोर्थ निकालना। ए फोर्थ मतलब a+3d, क्या आ गया a+3d, ए की वैल्यू 3 है प्लस 3, और डी की वैल्यू क्या आई, डी की वैल्यू 2 है, 3 प्लस 6 कितना आ गया 9, आपका करेक्ट आंसर आ गया 3 प्लस 6। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने क्या एस एन के फॉर्मूले में रखे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, वही मैंने n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दिया, क्या डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दिया। n 6 निकालना था, मतलब 6/2 2a प्लस n-6 टर्म थी तो 6-1 इंटू डी बराबर 48 कर दिए। क्यों, हमको सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स बराबर 48 गिवन दिया था। 6 से 48 काट दिए और फिर इसे सॉल्व करें तो ये a+5d आ गया, तो डी बराबर आपको कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ था, तो यहाँ से फोर्थ टर्म निकाल लिए, a4 बराबर होगा क्या, वही होगा a प्लस n-1 इंटू डी, तो वहां से ये आ गया a+3d। तो इस तरीके से आप बेसिक प्रैक्टिस करिए, तो उससे क्या आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप जो एग्जाम में बैठोगे तो बहुत ही मतलब डायरेक्ट कि आपको 6 टर्म निकालना तो a+5d, तो डायरेक्ट आपको मतलब प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करिए कि क्वेश्चन करने में ज़्यादा मेहनत ना लगे। फाइंड द 9th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे ए क्या है, ए 1 है, और डी निकालेंगे तो डी बराबर आ जाएगा 3.5 माइनस 1, क्या कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पे नौवा पद निकालना, a9 बराबर आ जाएगा a प्लस 8d, ए की वैल्यू क्या है 1 है,
प्लस 8, डी की वैल्यू कितनी है 2.5, कितना है 2.5, 25 चौके कितना होता है 100, और 25 अट्ठे 200, तो 200 में से एक जीरो जाएगा तो यह जाएगा 20 प्लस 1, कितना आ गया 21। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, कितना सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। A9 निकालना था, डायरेक्ट ए और डी से निकल गया आपका A9। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ नहीं, एन इंटू एन प्लस 1/2, क्या आ जाएगा एन इंटू एन प्लस 1/2, क्या सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, कुछ नहीं, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। द 21st टर्म ऑफ AP whose first two terms are -3 and 4, तो यहाँ पे 21st टर्म निकालना, तो A21 निकालना, मतलब A+20D, क्या निकालना आपको A+20D निकालना है। तो यहाँ पे A बराबर कितना है -3, तो D बराबर निकालेंगे तो D बराबर 4 माइनस -3 मतलब +3, तो D बराबर आपका 7 आ जाएगा, क्या D बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। A और D की वैल्यू निकल गई तो यहाँ से निकाल लीजिए, A बराबर -3 प्लस 20, D बराबर 7, -3 प्लस 140, 140 में से 3 घटाएंगे तो 137, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, ए और डी निकालना है आपको, सारी वैल्यूज हो जाएगी वहां से, सम ऑफ एन एपी आपको निकालना होगा तो सम निकल जाएगा, लास्ट टर्म निकालना है तो लास्ट टर्म, कोई भी nth टर्म निकालना, जैसे पिछले क्वेश्चन में कैसे 21st टर्म निकालना था, तो A21 बराबर हो जाएगा A+20D, A+n-1 इंटू डी लगा दिए, ए nth टर्म का फॉर्मूला जो भी, तो इससे आप बहुत ही आसानी से विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे आपको चेक करना, ये देखिए 3 से 6, 3 बढ़ रहा है, फिर 6, 6 से 9, 3 बढ़ रहा है, मगर 9 से 15, 6 बढ़ रहा है, तो ये एपी नहीं हो सकती। दूसरा, ये क्या होगा 64, अभी हमने देखे थे 64, 32, 16, 8, ये कितना आधा हो गया, फिर 32 का आधा हो गया, फिर ये आधा हो गया, तो ये क्या एपी है क्या, नहीं ये एपी नहीं है, क्या है जीपी है, तो ये भी एपी नहीं है। और थर्ड वाली चेक करोगे, -1, 1, -1, -1, एक से कितना बढ़ रहा है -1 से 2 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे कितना 2 कम हो रहा है -2, फिर यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, ये भी एपी नहीं है। लास्ट वाली देखेंगे तो यहाँ पे -6 से 3 कितना +3 हो रहा है, -3 से 0 फिर +3 हो रहा, 0 से +3 हो रहा, 3 से 6 +3 हो रहा, तो ये क्या एपी है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। डी क्या है, एक एपी है, क्या है समांतर श्रेणी, क्या डी एक समांतर श्रेणी, बाकी और जो बी वाली है वो एक क्या जीपी फॉर्म करेगी, जिसमें कॉमन रेशो क्या होगा, कॉमन रेशो जो आर है वो 1/2, कितना 1/2 हो जाएगा। देख लेते हैं 11th क्वेश्चन, द सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एपी इज क्यू एंड सम ऑफ क्यू टर्म्स ऑफ एपी इज पी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज, तो डी निकालने का मैंने डायरेक्ट बताया था आपको, अगर सम ऑफ पी टर्म्स बराबर क्यू दिया है और सम ऑफ क्यू टर्म्स बराबर पी दिया है, तो मैंने आपको एक तो बताया था सम ऑफ पी प्लस क्यू बराबर हो जाएगा -P+Q, और डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा -2P+Q अपॉन PQ, क्या, तो इसमें डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व भी कर सकते हैं आप, तो इसे प्रूव करना पड़ेगा, किस तरीके से प्रूव करेंगे तो देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ, आप प्रूव करके देख लीजिएगा। क्या दिया है इसमें, सम ऑफ पी टर्म, सम ऑफ सम ऑफ पी टर्म बराबर क्यू, इसे दिया हुआ है तो इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ, P/2, 2A प्लस P-1 इंटू डी, ये बराबर क्या दिया है, क्यू दिया है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, सम ऑफ क्यू बराबर पी दिया है तो इसे लिख लेंगे क्यू बराबर 2A प्लस Q-1 इंटू डी बराबर पी, ये सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन में आप क्या, पहली इक्वेशन में क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या क्यू से, और सेकंड इक्वेशन में पी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस माइनस करोगे, तो प्लस माइनस करोगे तो आपका डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, क्या डी की वैल्यू जो -2P+Q अपॉन PQ, ये डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, प्रूव करके अगर आपको देखना होगा तो एक बार चेक कर लीजिएगा, कहाँ यहाँ पे, मगर वहां पे अगर आए तो ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, क्या रिजल्ट याद रखना, क्या अगर डी बराबर क्या होगा, अगर सर्व अंतर पूछे या कॉमन डिफरेंस पूछे तो डी बराबर ये होगा -2P+Q अपॉन PQ, और सम ऑफ P+Q पूछे तो ये होता है -P+Q, -P+Q, तो ये दोनों चीजें आप रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, क्या डायरेक्ट याद रखना है। 12, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन एन एपी इज 224 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 7, 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, फाइंड द नंबर्स, तो यहाँ पे नंबर का गुणा करके देखना है, तो अगर आप देखेंगे तो जो स्मॉलेस्ट है उसका 7 गुना है,
लार्जेस्ट नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट का 7 गुना, 2 का 7 गुना 14, तो ये तो वैसे ही हट गया। 4 का 7 गुना 28, तो ये भी हट गया। 1 का 7 गुना 1, तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। अगर तीनों नंबर का गुणा करके देखूँ, 1 5 7, ये कितना आ रहा है 35। और यहाँ नीचे वाले का गुणा करेंगे 2 8 इंटू 14, मतलब क्या आ रहा है 16 इंटू 14, तो इसी का गुणा आ जाएगा 224। तो ये आ गया आपका डी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। या तो 3 नंबर्स एपी में मान लीजिए, किस तरीके से मानेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, 3 नंबर्स एपी में है, ये 3 नंबर्स एपी में है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो लार्जेस्ट नंबर है स्मॉलेस्ट का 7 गुना है, तो ए माइनस 7, 7 इंटू ए माइनस डी बराबर होगा ए प्लस डी के। मतलब जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स, 7 टाइम्स स्मॉलेस्ट के 7 टाइम्स होगा, तो ये 7D ए प्लस डी, ए इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6A, और उधर हो जाएगा 8D, 3A बराबर 4D आ गया। क्या आ गया, 3A बराबर 4D। तो यहाँ से 3A बराबर एक, ये क्वेश्चन बन गया। इसे सॉल्व करके आप गुणा करके इन दोनों तीनों नंबर्स का गुणा करके सॉल्व करके बराबर 224 रखोगे, तो वहां से ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी, तो डी की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से निकाल सकते हैं। मगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कैसे निकालना है, ऑप्शन से निकालना है। जैसे हमने यहाँ पर देख लिए, 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, थर्ड ऑप्शन को देखे तो उसका 7 गुना तो हो रहा था जो लार्जेस्ट नंबर था, मगर उसका गुणा करके देखे तो 35 आ रहा है। हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट जो है टू कितना आ रहा है, 224 आ रहा है, 224 आ रहा है। नीचे वाले नंबर्स का गुणा करें, इसलिए बोलते हैं अगर आपको 20 तक जो टेबल्स हैं अगर वो याद रहेंगे तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर 16 का टेबल याद रहता तो डायरेक्ट 224 निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इफ थर्ड टर्म इज 8 एंड 11 टर्म। अब थर्ड टर्म मेरे को पता है, थर्ड टर्म किस तरीके से लिखूंगा, ए प्लस 2D, थर्ड टर्म आ गई आपकी 8, 11 टर्म ए प्लस 10D बराबर आ गया 20। अब ये मैं इसे फर्स्ट मान लेता हूँ, इसे सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूंगा तो 8D बराबर आ जाएगा आपका 12। कितना आ गया, 4 से जाएगा 2 बार में, 4 से जाएगा 3 बार में, डी बराबर आ गया 3/2। डी बराबर 3/2 आ गया, तो यहाँ से ए रखेंगे तो ए आ जाएगा 5। ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर आपका आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए बराबर 5 आ गया। ए बराबर 5 आ गया तो आपको क्या निकालना, 10 पदों का योग निकालना। S10 बराबर आ जाएगा 10/2, 2 इंटू 5 प्लस 9, डी बराबर 3/2। इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ गया 10 प्लस 27/2, 27/2। इसे सॉल्व करेंगे तो पूरा 13.5, 13.5 और 10, 23.5 इंटू 5 कितना आया, 20 पंचे 100, 3 पंचे 15 और 115 और 2.5 कितना जाएगा, 117.5 जाएगा। डायरेक्ट गुणा कर सकते, 23 पंचे 115 होता है, कितना 23 पंचे 115 और फिर 0.5 से करेंगे तो यह जाएगा 2.5, दोनों को जोड़ देंगे तो 117.5, तो 117.5। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, बी ऑप्शन करेक्ट। पहले यहाँ से 2 इक्वेशन बन गई थी, ए और डी की वैल्यू निकाल ली, ए और डी की वैल्यू निकाल ली, तो सम ऑफ 10 टर्म्स निकाल लेना। S10 वही n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। इफ द सम ऑफ first n terms of an AP is an square plus bn square where a and b are constant, the common difference of AP will be। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मैंने बताया था 2 टाइम्स जो एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर, एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, बी है, 2 टाइम्स, तो 2B, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, एन स्क्वायर का 2 गुना एन स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट है, क्या है, कोफिशिएंट है या गुणांक है, वही आपका डी के बराबर होगा। क्या, डी के बराबर होगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, बी है, तो 2B बराबर आपका जो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, S7 कितना है आपका 49 है, वहीं पे S17 बराबर कितना है 289 है। अब गौर से देखिए इसे, ये क्या है 7 का स्क्वायर है और ये क्या है 17 का स्क्वायर। ऐसा कौन सी सीरीज है, मतलब जिसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या, मतलब स्क्वायर करेंगे तो कौन सी सीरीज फॉर्म होती है, तो आपको पता है सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालेंगे आप, 1 3 5 7 9, इस तरीके से सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालेंगे तो ये क्या होता है, सम ऑफ ऑड नंबर्स होता है एन स्क्वायर, सम ऑफ ऑड नंबर्स बराबर होता है एन स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर अगर करें
तो 49 आ रहा है, तो ये 7 का स्क्वायर 49, और वहीं पे 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा। तो ये सम ऑफ ऑड नंबर्स की एक सीरीज फॉर्म होती। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो पूरा अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा ए और डी की वैल्यू। कैसे? इसे यहाँ पे इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे आप, 7/2 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d बराबर कितना है 49, यहाँ 17/2 2a प्लस 16d बराबर कितना है 289। इसे काटेंगे 7 से, 7 बार में आ जाएगा तो ये 14 आ जाएगा। इसे 17 से काटेंगे तो ये 17 बार में। यहाँ से ए और डी की वैल्यूज निकाल लेंगे आप, क्या ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसे एस एन टर्म जो एस एन का फॉर्मूला होता है उसमें पुट कर दीजिए। उसमें आप अगर पुट करोगे तो एस एन बराबर आ जाएगा जो भी यहाँ पे क्या आएगा एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। ऑड नंबर की सीरीज आप गौर से देखिए, ये सम ऑफ 7 टर्म्स कितना आ रहा है 49 हो रहा है, और सम ऑफ 17 टर्म्स कितना 289 आ रहा है। कितना आ रहा है 289 आ रहा है। यहाँ पे आप 7 का स्क्वायर रखोगे कितना आ रहा है 7 का स्क्वायर 49, और 17 का स्क्वायर रखोगे तो 289 आ रहा है। तो ये सीरीज इसे वेरीफाई करेगी एन स्क्वायर। अगर आपको इसे प्रूव करके देखना तो इस तरीके से ए और डी की वैल्यू ये बराबर इक्वेटिंग करके ए और डी की वैल्यूज यहाँ पे निकाल लीजिए। फिर एस एन का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स का, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वहाँ पे ए और डी की वैल्यूज पुट कर दीजिएगा तो एन के फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा एन स्क्वायर। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही मतलब बेसिक, आपको सिर्फ देखना है कि किस तरीके से सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए सम ऑफ 7 टर्म्स 49 हो रहा मतलब 7 का वर्ग ही हो रहा है, और 17 का वर्ग ही हो रहा है 289। तो ये मतलब एक तरीके से कौन सी सीरीज में ऐसा होता है, हमने इवन नंबर वाली सीरीज देख ली है, एन इंटू एन प्लस 1 होता है, और ऑड नंबर वाली सीरीज में सीधे सीधे जो ऑड नंबर्स होते हैं अगर नंबर ऑफ टर्म्स जितने उसका वर्ग हो जाता, तो यहाँ 7 नंबर ऑफ टर्म्स थे तो 7 का वर्ग आ गया कितना 49, और 17 टर्म्स थे तो 17 का वर्ग आ गया 289। तो ये आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे समझ में आ जाएगा। द सीक्वेंस ए डिफाइंड बाय ए एन इक्वल टू 5n माइनस 7 इज एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये इसमें a1 निकाल लीजिए, a1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 7 बराबर कितना आ गया -2। a2 निकालोगे आप तो a2 आ जाएगा 10 माइनस 7 3 आ गया। a3 निकालेंगे 15 माइनस 7 8 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर d निकालना है आप तो d बराबर कुछ भी कर सकते हो, a2 माइनस a1 क्या आ जाएगा 3 -2 3 + 2 5 आ गया। कितना आ गया 5 आपका जो कॉमन डिफरेंस है सर्व अंतर है वो d बराबर 5 आ जाएगा। या फिर d बराबर डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे a3 माइनस a2, सभी के बीच का अंतर 8 माइनस 3, सभी के अंतर जो AP है सभी के बीच का जो अंतर रहता है वो समान रहता है। c बराबर 5। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। तो 2 डिजिट वाले कैसा चलता है 7 का टेबल अगर आप देखोगे तो 7 7 दूनी 14, ये तो 1 डिजिट वाला हो गया। कितना हमें 2 डिजिट वाला निकालना, तो यहाँ से 7 को हटा देंगे, पहला टर्म 14 आ गया, फिर 7 दूनी 14 7 के 21 7 चौके 28, इस तरीके से निकालेंगे आप। तो 14 सत्ते होता है 98, तो आपको ये देखना है 2 डिजिट वाले। फिर इसके बाद अगर आप 15 सत्ते कितना चला जाएगा 105, तो 105 3 डिजिट में आ जाएगा, तो ये 105 हट जाएगा। यहाँ से 14 से 98 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो इसमें वही L बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे आप 98 बराबर 14 प्लस एन हमें निकालना है n-1, और d बराबर कितने का अंतर है सभी में 7 7 का अंतर है। 7 से काटूंगा 7 एकम 7 7 दूनी 14, और ये 14 कितना आ जाएगा 14 सत्ते 98, तो 14 बराबर आ गया 2 प्लस n-1, एक 1 माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा n+1 बराबर 14, फिर n बराबर आ जाएगा 13। कितना आ गया n बराबर 13। ये एक बेसिक मेथड हो गई कि बेसिक किस तरीके से निकालोगे। आपको डायरेक्ट निकालना है तो सीधे 2 नंबर वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है 2 डिजिट वाली 99, 99 को 7 से भाग करके देख लीजिए, 7 एकम 7 बचा कितना 2 9 7 चौके 28, कितने टोटल कितने 14 नंबर ऐसे आएंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। वो पहला नंबर क्या हमने उसमें से 7 हटा दिया था, 14 नंबर्स में से कितने टोटल कितने 14 नंबर्स हैं, कितने टोटल 100 मतलब 99 तक कितने नंबर्स हैं 14 नंबर हैं 2 डिजिट वाले, कितने 14 नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। क्या 7 से डिविजिबल है, इसमें से हमें क्या 7 घटा देना है, क्या 7 क्योंकि 1 डिजिट वाला है, हमें कितने 2 डिजिट वाले चाहिए, तो एक नंबर हम घटा देंगे तो कितने डायरेक्ट 13 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या डायरेक्ट सीधे मैंने 2 डिजिट वाली जो हाईएस्ट संख्या हाईएस्ट नंबर था उसे 7 से भाग करके देख लिया, कितना आ गया 14 आ गया। 14 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं,
हमें 1 डिजिट वाला नहीं चाहिए, 1 डिजिट वाला एक ही होगा 7 अकेला, तो 14 में से एक गया तो सीधे 13 आपका डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे आपका अगर 3 से पूछ ले, 3 से पूछे तो 3 से सीधे 99 को भाग करके देख लीजिएगा आप कैसे, 99 को 3 से भाग दिया 33 नंबर आ जाएंगे। अब वो पूछे कि 2 डिजिट वाले कितने हैं, तो 3 में 3 3 दूनी 6 3 3 9, 1 डिजिट वाले कितने 3 है, तो 2 डिजिट वाले कितने होंगे 33 में से 3 घट जाएंगे तो कितने आ जाएगा 30। इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ x प्लस 1 3x प्लस 4x प्लस 2 आर इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ऐसे वही मैंने क्या बताया था, 2b बराबर a प्लस सी, अगर ए बी सी 3 नंबर एपी में है तो क्या होगा 2b बराबर a प्लस सी। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसे सॉल्व करना, तो आप यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में x की वैल्यू निकाल के कमेंट करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9, 19वां, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 4, डी बराबर 4 दिया है, डी बराबर 4 दिया है, A21 माइनस A13 निकालना है। कैसे निकालेंगे, A21 बराबर हो जाएगा A प्लस 20D माइनस A13 हो जाएगा A प्लस 12D। इसे सॉल्व करेंगे तो A प्लस 20D माइनस A माइनस 12D, ए से ए चला जाएगा, 20D में से 12D गया तो 8D, डी की वैल्यू लग दीजिए 4, 8 चौके 32, क्या सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कितना आ गया 8 चौके 32। क्वेश्चन नंबर 20, टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। अगर दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बीच में सेम कॉमन डिफरेंस है और उनके 100 टर्म के बीच में कितना डिफरेंस, कितना है 100 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 100 का ही डिफरेंस रहेगा, क्या सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, 100 का ही डिफरेंस रहेगा। जैसे आप देखिए एक है, एक एपी है, क्या एक एपी है ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है डी का है। दूसरी एपी है बी कॉमा बी प्लस डी कॉमा बी प्लस 2D। इस तरीके से ये दो एपी, एक एपी ये हो गई AP1 और ये हो गई एक एपी, तो दोनों के बीच में इन इन दोनों के बीच में फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है, ए माइनस बी के बीच में डिफरेंस जो है, यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो दो सेम टर्म के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कैसा आएगा, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस ए माइनस बी आएगा। वहीं उसी उसी प्रकार उसने बोला था ए कौन सी 100 टर्म और बी 100 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना था 100 था, तो ए माइनस बी इनके बीच का डिफरेंस अगर 100 है तो अगर कोई 1000 टर्म है, दोनों टर्म समान है, उनके 100वें पद कौन सा 8000 माइनस बी का जो 1000 टर्म रहेगा उनके बीच में क्या ए तो, मतलब उनके बीच का भी डिफरेंस जो आएगा वो भी समान ही रहेगा, कितना आएगा 100 ही आएगा। कैसे, क्योंकि ए तो ए और बी चेंज नहीं हो रहा है, जो आपका डी के साथ जो चेंज हो रहा है तो वहां पे क्या डी को क्या है कॉमन डिफरेंस समान है। किस तरीके से आप देख लीजिए, अगर इनने ए 100 टर्म बोल रहा था वो क्या यहाँ पे ए 1000 टर्म बोल रहा, ए 1000 टर्म बराबर हो जाएगा ए प्लस 99D। उसी प्रकार बी 1000 टर्म अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा बी प्लस 99D। इनके बीच का अंतर कितना, इनके बीच का अगर अंतर निकालोगे तो डायरेक्ट अंतर क्या आ जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, और वही अंतर इन दोनों के बीच में क्या था, इनके बीच का अंतर भी ए माइनस बी था, तो हमें अंतर कितना दिया था 100 दिया था, तो उनके बीच का अंतर 100 है, तो यहाँ पे ए माइनस बी के अंतर के बीच का अंतर भी 100 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर दो समान पदों के बीच का अंतर अगर पूछे, दो एपी दिया, अगर उनका कॉमन डिफरेंस समान है, क्या है कॉमन डिफरेंस जो सार्वंतर है वो समान है, और अगर समान पदों के बीच का अंतर पूछे तो जो अंतर समान रहता है वही अंतर समान होगा। जैसे अगर 100वें टर्म या 10वें टर्म के बीच में, यहाँ पे अगर 10वें पद के बीच में भी अंतर पूछता तो कितना आता 100 ही आता, या फिर 1000वें पद या लाखवें पद के बीच में अंतर, दोनों पद समान रहना चाहिए, समान पद के बीच में अंतर समान ही होगा, तो यहाँ पे 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।